मनु जी के दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक सरुचि और एक सनूति। सनूति के जब पुत्र था वो ध्रुव था, लेकिन उत्तानपाद को अपनी दूसरी पत्नी सरुचि से बहुत लगाव था, उसकी संतान से बहुत लगाव था। वो सनूति को जो है पसंद नहीं करता था, ना उसके पुत्र ध्रुव को जो है पसंद करता था। उसका हर समय अपमान करना। पुत्र जाकर अपनी मां से कहता कि मैया, ये मेरा पिता है, लेकिन ये मेरे भाई को बड़ा प्रेम करता है, लेकिन मुझे ये प्रेम नहीं करता है। मन की बेटा, तू श्री हरि के चरणों में अपने इन वचनों को रखना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस समय ये बात सुनता है ध्रुव, तो एक दिन उसका पिता राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ था, तो उसकी गोदी में सुरुचि का पुत्र बैठा हुआ था। ध्रुव के मन में भी आया कि मेरा भाई पिता की गोद में बैठा है, तो मैं भी जाकर बैठ जाऊं। जैसे ही वो बैठने के लिए तैयार हुआ, तो पिता ने उसे धक्का मार दिया कि तू नहीं बैठने के लायक। उसको बड़ा दुख हुआ। फिर भी वो जब अपनी मां के पास गया, मां ने बहुत समझाया। मां ने कहा, बेटा हरि के चरणों में अपना ध्यान लगा, हरि सब कुछ ठीक कर देंगे। जब उसने ये बात सुनी, उसने उसी समय महल को छोड़ दिया और वो आधी रात को निकल पड़ा वन के लिए कि मैं हरि से अपने पिता के बारे में जरूर पूछूंगा। तो जिस समय रास्ते में उनको नारद जी मिले, वन की बालक तू कहां जा रहा है? वन की मैं अपने हरि को पाने के लिए जा रहा हूं। वन की तेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है, तेरी अभी जो है खेलने कूदने की उम्र है, तू कहां वन में तपस्या कर लेगा? वन की नहीं, मैंने अपने हरि को पाना है। हरि से पूछना है कि पिता के मन में ऐसा खोट क्यों होता है कि एक पुत्र के लिए प्रेम और दूसरे पुत्र के लिए जहर भरा होता है। मैं ये हरि से अवश्य पूछूंगा। वन की तुझे डर नहीं लगता है? इसमें शेर है, इतने बड़े राक्षस जीव इसमें हैं। वन की मुझे डर नहीं लगता है। वन की तो जाओ बेटे, जाकर उस नदी के किनारे जाकर आप भजन करिए, तप करिए। तो उसने कुछ दिन तो पान फल फूल खाकर पूजा मतलब तपस्या करनी आरंभ की, और जैसे ही उसका मन अपने प्रभु के चरणों में लगा, तो वो एक अंगूठे पर खड़ा हो गया, और एक अंगूठे पर खड़ा होकर उसने भगवान श्री हरि की तपस्या की। और जब उस तपस्या को देखा, तो भगवान विष्णु की सैया हिलने लग पड़ी कि ऐसा भक्त, ऐसा अनोखा भक्त, एक छोटी सी उम्र का बालक मेरा तप कर रहा है। तो जैसे ही भगवान विष्णु सैया हिलती है, तो तुरंत वो वहां से अंतर ध्यान होते हैं और अपने भक्त के पास आ जाते हैं। अपने भक्त से कहा कि हे ध्रुव, बेटा ध्रुव आंखें खोल। जिस समय ध्रुव ने अपनी आंखें खोली हैं, तो श्री हरि को अपने सामने पाया है। कहा कि प्रभु आप ही श्री हरि हैं। वन की हाँ मैं ही बेटा, जिसकी तू तपस्या कर रहा है वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। वन की किस लिए तूने मुझे पुकारा है? वन की प्रभु मुझे ये बताइए कि एक पिता ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया हम दोनों भाइयों को, लेकिन एक पिता के मन में ऐसा विचार क्यों आता है कि एक को राजगद्दी में बिठाया और दूसरे को नंगे पांव चलाया?
ऐसा विचार क्यों आता है? रो पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे अपने गले से लगाया और कहा कि हे बेटा, अब तू अपने राज्य को जा और तेरा पिता तुझे खुद लेने के लिए आएगा। और तेरे पिता के जाने के बाद 36,000 वर्ष तक तू राज्य गद्दी पर राज्य करेगा। और तुझे मैं इस भक्ति का एक वरदान और देता हूं कि तब जब तू राज्य भोग कर जाएगा तो तेरा नाम ध्रुव है, ध्रुव लोक को ही तेरे नाम कर दूंगा और तेरे नाम से ही ध्रुव लोक बसेगा। तो आज भी तारों में सबसे तेज तारा जो है ना, चमकदार तारा है, उसको ध्रुव कहते हैं। वो ध्रुव तारा होता है। अपनी नगरी को गया, पिता के मन में अपने पुत्र के लिए प्रेम बढ़ गया और वो अपने पुत्र को लेने के लिए गांव के बाहर आया। और जिस समय वो बाहर आया, अपने पिता से क्षमा, अपने पुत्र से क्षमा मांगी है कि हे पुत्र मुझे क्षमा कर दे। उनको अपने महल में ले गया। वन की वाह, श्री हरि की इतनी कृपा है। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और वो वहां से वन को तपस्या करने के लिए चले गए। तो 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने जो है राज्य किया है। क्योंकि हरि की भक्ति में सब कुछ है। अगर तन से आप भक्ति करते हो, मन से आप भक्ति करते हो, भाव से आप भक्ति करते हो अपने हरि का, इस कलयुग में कोई इतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं है जितने 1000 वर्ष तक उन संतों ने तपस्या की है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उतारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। कि अपने हरि को ध्यान करिए, उसके नाम की माला फेरते रहिए, उसके नाम का जप करते रहिए। जब तुमको समय निकले उसके दर पर जाने का, तो कभी भी मुख मत मोड़ना अपना।